escape सीक्वेंस यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, कैसे हम लोग स्केप सीक्वेंस का कैसे प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग स्केप सीक्वेंस के इस ट्यूटोरियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे स्केप सीक्वेंस का प्रयोग करके अपने प्रोग्राम को इनोवेटिव बनाया जा सकता है। तो इस आज की इस प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे दो तरह के स्केप सीक्वेंस पे, एक स्लैश एन और दूसरा स्लैश टी। और जहाँ तक कि स्केप सीक्वेंस में स्लैश की बात आता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे बैकवर्ड स्लैश का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं और निशांत स्लैश कुमार एन और स्लैश आप टी का सभी हम के लोग बीच यूज एक वीडियो देखते हैं। लेकर के स्लैश आया एन हूँ न्यू लाइन सी के लिए प्लस यूज प्लस किया जाता प्रोग्रामिंग है और लैंग्वेज का। स्लैश टी जो होता है वो हॉरिजेंटल टैब स्पेस के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए एक प्रोग्राम के माध्यम से इस दोनों का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जब हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में है तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को प्री प्रोसेसर से यूज करना पड़ेगा। तो हमारा प्री प्रोसेसर में हैश इंक्लूड और यूज करेंगे हम लोग आई ओ स्ट्रीम। उसके बाद INT मेन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेन एक क्या है, लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन है। और ये फंक्शन का मूल रूप जो है, मूल वर्क क्या है, तो सिंपली ये हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। और एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैव वन मेन फंक्शन, ये आप बात को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एक मेन का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम लोगों ने इतना काम कर लिया, अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर नेम, एड्रेस और कोर्स फी, ये चार चीज़ हम लोग को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का, सी आउट का यूज करेंगे। और कैस्केडिंग यूज करेंगे हम लोग, सी आउट कैस्केडिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा। और सपोज मान लीजिए स्टूडेंट का नेम हम लोग पेश कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट का नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया निशांत कुमार। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर एक कैस्केडिंग का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्लैश एन लगाएंगे, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट आउटपुट चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, न्यू लाइन में होना चाहिए। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसका प्रयोग जरूर करें, स्लैश सेमी कॉलन का, क्योंकि ये आपका जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है। ये हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लाइन क्लोज हो रहा है, तो इसको ज़रूर यूज करें। और ये अगर आप यूज नहीं करते हैं प्रोग्राम में तो आपका सिंटेक्स एरर कहलाएगा। आगे मैं दिखाऊंगा अभी कि स्लैश एन नहीं लगाने से आपके प्रोग्राम में कितने एरर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग लेते हैं, STD सी आउट, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्या, स्टूडेंट एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। और उसका एड्रेस हम लोग डाल देते हैं सपोज मुंगेर। और फिर हमें यहाँ पर न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में हमको टर्मिनेट करना है नेक्स्ट लाइन को। तो आप कभी भी अगर इसका यूज करें तो आप चाहें तो आप इसका यूज नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोगों ने जो यूज किया एड्रेस के लास्ट में, तो इसका मतलब क्या, एड्रेस को प्रिंट होने के बाद जो है लाइन टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चलिए वो भी हम दिखाएंगे अभी जस्ट। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सी आउट, मार्क्स हम लोग पहले डाल देते हैं मार्क्स। और सपोज मान लीजिए कि 450 उसका मार्क्स है। अभी हमने क्या किया, यहाँ विदाउट सिलेक्शन लगा करके हमने यहाँ पर मार्क्स, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोगों ने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। अभी हम जब नेक्स्ट लाइन की हम स्टार्टअप करेंगे तो सिलेक्शन का प्रयोग हम लोग साथ में कर सकते हैं। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्लैश एन, और अब लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या, फी इक्वल्स टू। तो मान लीजिए फी हम लोग यहाँ पर कुछ भी डाल दिया और ये क्लोज कर दिया। यानी आप चाहें तो जहाँ से भी आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ से आप लाइन को टर्मिनेट कर सकते हैं। चलिए इतना सा प्रोग्राम को पहले हम लोग रन करा लेते हैं, और रन करा करके पहले इतना का आउटपुट जान लेते हैं कि कितना आउटपुट, कैसा आउटपुट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ टूल बार में सेव का भी ऑप्शन दिया है, या फिर सिंपली Ctrl+S आप प्रयोग कर लें तो उससे भी आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट में आपको सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट करें और फाइल का नाम दे दें। जैसा कि हम लोगों ने फाइल का नाम यूज किया था प्रोग्राम PROG1, प्रोग्राम 2 डाल देते हैं इसका। और यहाँ पे .cpp डालना बहुत ज़रूरी है। CPP डाल के हम इस प्रोग्राम को अभी सेव कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि प्रोग्राम 2.cpp से ये फाइल सेव हो चुका है। अब इस फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल कराते हैं।
तो कंपाइल करने का शॉर्टकट है F9, या फिर आप यहाँ पर कंपाइलेशन इस टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बात आती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एरर 0 वार्निंग 0, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए प्रोग्राम में से एरर निकालते हैं, सपोज इस लाइन में से हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हटा देते हैं और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके वापस इसे कंपाइल करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अब आपके प्रोग्राम में एरर आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, यानी आपका ये जो रिटर्न वाला लाइन है इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक सेमीकोलन होना जरूरी है। तो ऐसे केस में आपका ये प्रोग्राम में इस तरह से सिंटैक्स एरर होगा। तो आप ध्यान दें, आपने सीखा जाना कि कैसे सेमीकोलन क्यों रिक्वायरमेंट है और कहाँ ज़रूरत है, ये आप ध्यान से देखें। अब देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, रिकम्पाइल कर लिया हमने, कोई एरर नहीं है। अब जैसे आप रन करेंगे आप देख सकते हैं, अब ये जो भी लाइन है स्टूडेंट नेम, रोल, एड्रेस, मार्क्स और फ़ी, आप देख पा रहे होंगे सब अलग अलग लाइन में आपको शो कर रहा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया स्लैश एन का। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड इंड एल का। तो स्टैंडर्ड इंड एल का जो काम है वही काम हमारा स्लैश एन का भी है, बस दोनों में अंतर यही है कि एक क्लास बेस्ड है और ये स्केप सीक्वेंस के माध्यम से हम लोगों ने किया। आइए नेक्स्ट प्रोग्राम के हम लोग नेक्स्ट माध्यम से जानते हैं स्लैश टी का क्या प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को हम लोग फिर से एक बार सेव कर लेते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग न्यू में जाएंगे, सोर्स फाइल को यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यू पेज, फिर से हैश INCLUDE इंक्लूड IO स्ट्रीम .h का प्रयोग, IO स्ट्रीम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद INT मेन, और मेन के अंदर, मेन के बाद हम लोग इसे कर्ली ब्रेस ऑन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, स्लैश टी और स्लैश एन दोनों का प्रयोग एक साथ प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। तो चलिए हमें यूज करना है कि आइटम नंबर, आइटम नेम और आइटम का प्राइस और आइटम का क्वांटिटी और उसका जो है टोटल हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ हमें ये सारी चीज़ आउटपुट के रूप में हमें लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया सी आउट, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा आइटम कोड ITEM, आइटम CODE कोड, और यहीं पर हम लोगों ने यूज किया स्लैश टी, आइटम नेम ITEM, आइटम NAME नेम स्लैश टी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया क्या, प्राइस स्लैश टी, क्वांटिटी QTY, क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर स्लैश टी एक डालेंगे, स्लैश टी डालेंगे और QTY, फिर स्लैश टी, और यहाँ से आप प्राइस का प्रयोग करेंगे, PRIC प्राइस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद STD SRO सी आउट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन। उसके बाद हम लोग आइटम कोड डालेंगे, सपोज आइटम कोड 1001 डाल देते हैं। उसके बाद स्लैश टी का प्रयोग करेंगे, आइटम का नेम, तो सपोज आइटम का नेम माउस डाल दिया, MOUSE माउस। फिर स्लैश टी उसका प्राइस, तो मान लीजिए माउस का प्राइस हमने 300 डाल दिया। फिर स्लैश टी, अब उसकी क्वांटिटी डालना है, तो सपोज 10 क्वांटिटी हो गया। फिर स्लैश टी, अब उसका प्राइस टोटल अमाउंट डालना है, तो 2000 टोटल अमाउंट है। चलिए ऐसे हम लोग जो प्राइस लिखे हैं इस प्राइस की जगह पर इसे टोटल कर देते हैं, TOTAL टोटल। और अब ये लाइन हम लोग टर्मिनेट करेंगे और इतना सा प्रोग्राम को पहले हम लोग रन करा कर देखते हैं। उसके लिए हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 मस्ट है, क्योंकि आप INT से मेन को स्टार्ट किए हैं, इसलिए एक वैल्यू रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न 0। इस पर हम एक क्लास ज़रूर लेंगे, उस क्लास में आपको बताएंगे रिटर्न क्यों करना ज़रूरी होता है मेन के साथ, ये हम उस क्लास में बताएंगे फंक्शन वाले क्लास में। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर पहले समझते हैं इतना सा काम को, और अभी हम इस फाइल को सेव कर देंगे प्रोग्राम 3 के नाम से, PROG3.CPP। इस फाइल को हम लोग सेव कर दिए, और अब इस सेव होने के बाद आप इसे कंपाइल करेंगे, वही F9 से कंपाइल करा लें या फिर आप कंपाइल बटन पे क्लिक करके आप कंपाइल करा लें। अभी आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, एरर 0 वार्निंग 0 शो कर रहा है। इसके बाद इसे रन करा करके हम लोग आउटपुट लेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू दिया उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आउटपुट है। लेकिन आप ध्यान दें कि हम लोगों ने जहाँ पर सिंगल सिंगल ही ऊपर वाले में दिया था स्लैश टी, बट नीचे जो है
क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था ऊपर में, इसलिए जो है ये अपने ही हिसाब से जंप लिया है। तो आप चाहें तो इसको सही से अगर करना, तो आप एक काम और कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगा जंप नहीं हुआ है वहाँ पर स्लैश टी एक और लगा दें, ताकि जो है आपका एग्जैक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे आप डबल डबल का प्रयोग कर लें। फिर से इसे कंपाइल करें और फिर से इसे जो है आप रन करा करके आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सब आपके हिसाब से व्यवस्थित हो गया। तो आपको रिक्वायरमेंट जितने स्लैश टैब स्पेस का हो उतने टैब स्पेस के लिए आप स्लैश टी का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप सो कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्केप सीक्वेंस के अंतर्गत स्लैश एन और स्लैश टी का प्रयोग आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।